जय हिंद सभी को। डीसीए कोर्स सीख रहे सभी स्टूडेंट का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। तो आज का हम लोगों का क्लास नंबर हो जाएगा 32 और एमएस वर्ड का हो जाएगा पार्ट नंबर 17। तो आज हम लोगों का एमएस वर्ड का लास्ट क्लास है। तो चलिए देखते हैं कि आज की क्लास में हम लोग कौन सा टॉपिक सीखेंगे। आज के इस एमएस वर्ड के लास्ट क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं रिव्यू टैब और साथ में हम लोग यहाँ पर सीखेंगे व्यू टैब में दिए गए ऑप्शन के बारे में और रिव्यू टैब में और व्यू टैब में जो ऑप्शन है उस ऑप्शन से हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं और उस ऑप्शन में दिए गए ऑप्शन का यूज कैसे किया जाता है। ये सारा डिटेल हम आपको इस क्लास में आज की क्लास में बताएंगे। तो करते हैं एमएस वर्ड को ओपन और चलते हैं मेन स्क्रीन पर और वहीं से समझना स्टार्ट करते हैं। हम आ गए एमएस वर्ड के मेन स्क्रीन में और आज हम लोग जो सीखने वाले हैं वह है पहला रिव्यू टैब। और रिव्यू टैब में आते हैं तो देखने के लिए मिलेगा पहला ऑप्शन प्रूफिंग, उसके बाद स्पीच, उसके बाद यहाँ से एसेबिलिटी, उसके बाद कमेंट, उसके बाद मार्कअप, कंपेयर, इंक और वन नोट। ये सभी ऑप्शन का आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये सभी ऑप्शन समझाने से पहले मुझे कुछ पैराग्राफ चाहिए। उसके लिए सिंपली हम यहाँ पर टाइप करेंगे इस प्रकार से और यहाँ पे इंटर प्रेस कर देंगे, जो कि पैराग्राफ को लाने का एक शॉर्टकट की भी होता है। तो चलिए ये पैराग्राफ आ गया और हम सबसे पहले यहाँ पे आपको बता दें कि जैसे हम एमएस वर्ड में कोई पैराग्राफ टाइप करते हैं तो उसमें हमको अगर कोई एरर देखने के लिए मिल रहा है या हमें पता नहीं चल रहा है तो हम कैसे पता करेंगे कि हमारा जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट में जो भी पैराग्राफ टाइप है उसमें स्पेलिंग मिस्टेक है या ग्रामर मिस्टेक है। तो वो चीज़ चेक करने के लिए हम रिव्यू टैब में आते हैं। तो पहला ऑप्शन यहाँ प्रूफिंग में देखने के लिए मिलता है स्पेलिंग एंड ग्रामर। जैसे अभी यहाँ पे तो सारा चीज़ ओके क्लियर आ रहा है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा होगा। लेकिन मान लीजिए जैसे हमने यहाँ पे आ गया और ये जो वीडियो लिखा हुआ है इस वीडियो को यहाँ से हटा के इसमें कोई भी एक स्पेलिंग हम अपने अकॉर्डिंग एरर कर दिए, तो आपको देखिए यहाँ पे देखने के लिए रेड कलर में मिल रहा होगा। ठीक है, कुछ इसी प्रकार से मान लीजिए हम कहीं दूसरे जगह चलते हैं, जैसे कि नीचे आ जाते हैं पूरा। ठीक है, नीचे आने के बाद हम यहाँ से नीचे आ गए और आप जब कोई डेटा कुछ इस प्रकार से टाइप करते रहते हैं, जैसे कि आपने नेम टाइप किया, ठीक है, और हमने यहाँ पर एक स्पेस एक्स्ट्रा ले लिए। अब हम यहाँ पे मान लीजिए एग्जाम्पल में कोई भी नेम लिख दिया और जैसे इंटर प्रेस किए तो देखिए यहाँ ब्लू कलर आ रहा है। तो कुछ इस प्रकार के आपको दो एरर देखने के लिए मिल जाएगा। एक रेड कलर का एरर जब भी मिले तो समझ जाइए कि स्पेलिंग मिस्टेक है, तो आपको उसको सही करना होगा। दूसरा, अगर आपको इस प्रकार से ब्लू कलर मिले तो समझ जाइए कि यहाँ पर स्पेस ज़्यादा है, यानी कि ये ग्रामेटिकली प्रॉब्लम है। तो इसको सोल्व करेंगे कैसे? तो सोल्व करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, कहीं भी रहेंगे तो डायरेक्ट आ जाना है स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन में। जैसे क्लिक करेंगे तो आपको देखिएगा यहाँ पे जो भी एरर होगा फर्स्ट एरर उसे वो सिलेक्ट कर लेगा। जैसा आप देख पा रहे हैं ये सिलेक्टेड हो गया। यहाँ से सिलेक्ट होने के बाद और देखेंगे तो राइट साइड में आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार से यहाँ पे सजेशन में देखने के लिए मिलेगा कि इस जो आप वर्ड लिखे वो वर्ड गलत है, उसके जगह पर या तो आप वीडियो रखिए, नहीं तो वीडियो रखिए, नहीं तो जो दिया हुआ है एडियो रखिए। ठीक है, तो इसमें से जो आपको सजेशन सही हो उस पर सिंपली एक बार क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे ना तो देखिएगा, अब हम आपको वापस आके दिखाते हैं। यहाँ पे आएंगे तो देखिएगा आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा ये स्पेलिंग सही हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। एक और तरीका है, जैसे कि ये वाला जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सिलेक्टेड हो गया और यहाँ पे आप देखेंगे तो इस एरर में राइट साइड में देखने के लिए आपको मिल रहा होगा कि यहाँ पे स्पेस ज़्यादा था। तो या तो आप यहाँ से सही कर लीजिए जैसा अभी हम जस्ट लास्ट यह बताए हैं, या आप क्या कर सकते हैं कि जहाँ भी आपको एरर लग रहा है वहाँ पे सिंपली राइट क्लिक कीजिए। जैसे आप राइट क्लिक करेंगे ना तो वहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से सजेशन करेगा और यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो वो एरर आपका यहाँ से सोल्व हो जाएगा। तो दो तरीका है, आप ऑप्शन में आने के बाद भी कर सकते हैं या आप डायरेक्ट राइट क्लिक करके भी उसे सही कर सकते हैं। तो चलिए ये आप समझ गए होइएगा। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे की बात ये करें कि मान लीजिए ये एमएस वर्ड में इस प्रकार से कोई डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं और किसी एक वर्ड के जगह जैसे यहाँ पे डॉक्यूमेंट मान लीजिए टाइप है, जैसे देखिए ये डॉक्यूमेंट टाइप है और ये जो लेटर लिखा गया है डॉक्यूमेंट, इसके जगह पर दूसरा साइनोनिम्स देना चाह रहे हैं, यानी कि कोई दूसरा वर्ड इसका साइनोनिम्स में हम लगाना चाह रहे हैं डॉक्यूमेंट के जस्ट जो साइनोनिम्स होता होगा। तो क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ आएंगे तो सर्च देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पर सिंपली क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे ना तो राइट साइड में आप चलेंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे इस प्रकार से सभी का मतलब जो वर्ड सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे साइनोनिम्स आ जाएगा। अब आप यहाँ पे क्या रखना चाह रहे हैं, जैसे देखिए यहाँ पेपर दे रहा है, आर्टिकल दे रहा है, हम यहाँ पे आर्टिकल रखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो जिसे आप रखना चाह रहे हैं उस वर्ड पे जाके राइट क्लिक करना है। ओके, राइट
क्लिक करने के बाद इंसर्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, अब ध्यान से देखिएगा, जैसे पेज में आएंगे तो जहाँ डॉक्यूमेंट था उसके जगह पर उसका जो साइनोनिम्स आप देना चाह रहे थे आ गया। तो ये है थिसॉरस का यूज। तो ये भी आप कंप्लीट तरीका से समझ गए होइएगा, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं भाई, तो चलिए आगे बढ़ा जाए। आगे जो दिया गया है वर्ड काउंट, आपसे पूछा जाता है कि आप अपने में इस वर्ड में जो फाइल टाइप किए हैं, मतलब जितना भी पेज बनाए हैं, टोटल कितना उस डॉक्यूमेंट में रेडी किए, टोटल कितना पेज है, कितना वर्ड है, ये पूरा आपको काउंट करना होगा। तो उस स्थिति में आपको यहाँ पे वर्ड काउंट पे क्लिक कर देना है। जैसे वर्ड काउंट पे क्लिक करेंगे तो आपके में वर्ड में जितना पेज आप लिए रहेंगे दिखा देगा। जैसे पेज 1, इसमें एक ही पेज लिए है, वर्ड टोटल इतना है, और कैरेक्टर जो है बिना स्पेस के साथ इतना टाइप है, और विथ स्पेस के साथ इतना टाइप है। लाइन जो है 6 है, और लाइन जो है यहाँ पे 18 है, और पैराग्राफ 6 है। तो इस प्रकार से एक ही बार में आप जान सकते हैं कि टोटल कितना पेज और कितना वर्ड टाइप किए हुए हैं, ये सब ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे इसे क्लोज कर देते। तो वर्ड काउंट में समझ गए। आगे बढ़ते हैं। अब आगे की ओर आपको हम बताएं कि जैसे मान लीजिए आपको कभी अगर ज़रूरत पड़ जाए कि इसमें कोई भी एक पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ को हम हिंदी ट्रांसलेशन करना चाह रहे हैं, तो कैसे करेंगे? तो या तो गूगल पे जाके किया जा सकता है, लेकिन यहीं एक ऑप्शन से दिया गया है, उससे भी हम कर सकते हैं। तो पहले आपको जो भी आपको पैराग्राफ का यहाँ पे ट्रांसलेशन करना होगा तो उसे आप कर लेंगे सिलेक्टेड। जैसे हमने यहाँ से मान लीजिए सेकेंड पैराग्राफ करना चाह रहे हैं, तो कर लिए। करने के बाद यहाँ आएंगे ना तो एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा आपको लैंग्वेज। ये सारा चीज़ अभी रिव्यू टाइप का ही बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ से लैंग्वेज में आ जाएंगे। आने के बाद यहाँ से ट्रांसलेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बस सिंपली क्लिक कीजिए। जैसे क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शंस देखने को मिलेगा। यहाँ से ट्रांसलेट सिलेक्शन, ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट। तो होल डॉक्यूमेंट नहीं करना है, हमें सिर्फ सिलेक्शन वाला करना है। तो इस स्थिति में इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्या होगा कि यहाँ पे राइट साइड में यहाँ पे कुछ ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे, कुछ इस प्रकार से। ये लोडिंग लिख रहा है। अगर आपका नेट कनेक्टेड है तो यहाँ पे ये आ जाएगा, लेकिन मेरे सिस्टम में अभी शायद हम नेट कनेक्ट नहीं किए थे, तो देखिए यहाँ एरर लिख दिया। आपका जब भी आता और यहाँ से आपको सिंपल सेलेक्ट करना रहता कि किस में जाना है, तो वहाँ से आप हिंदी सेलेक्ट करते तो ये हिंदी ट्रांसलेशन हो जाता है। जैसे गूगल पर करते हैं ना, उसी प्रकार से सेम वर्क करता है। तो ये फीचर हमें MS वर्ड में भी देखने के लिए मिलता है। तो शायद आप समझ गए होइएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे हमें देखते हैं कि यहाँ पे अगला जो ऑप्शन दिया गया है, एक है कमेंट, ठीक है। तो कमेंट में क्या होता है कि जब हम कोई डॉक्यूमेंट बना लिए और किसी पार्टिकुलर वर्ड पे या लाइन पे हम अपने अकॉर्डिंग कोई कमेंट लगाना चाह रहे हैं, तो हम सिंपली इस कमेंट में आकर लगा सकते हैं, उसके बारे में अलग से कोई चीज़ लिख सकते हैं। तो वही है कमेंट। चलिए दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे इस लाइन के बारे में कुछ कमेंट लगाना चाह रहे हैं कि चलो भाई ये क्लियर, ओके, डन है। तो हम ऐसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे न्यू कमेंट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे न्यू कमेंट पे क्लिक करेंगे ना तो क्या होगा, ये सेलेक्टेड हो जाएगा और कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ जो भी आप कमेंट देना चाहते हैं दे सकते हैं। जैसे हमने ओके पर यहाँ पर ओके लिख दिया, चलो भाई ये क्लियर है, तो हमने ओके लिख दिया। उसी प्रकार से मान लीजिए नेक्स्ट कोई कमेंट देना चाह रहे हैं, किसी वर्ड के बारे में हम देना चाह रहे हैं, जैसे इस थीम के बारे में देना चाह रहे हैं, तो थीम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे से न्यू कमेंट पे क्लिक कर देंगे और ये लिख देंगे डन, ठीक है। तो हमने इस प्रकार से लिख दिया। तो इस प्रकार से ये दो कमेंट लग जाएगा। आपको यहाँ पे देखिए इस प्रकार से देखने के लिए मिल रहा होगा कमेंट। अगर आप चाहते हैं कि क्या कमेंट लगाया यहाँ पर डायरेक्ट दिखे, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तब आपको दिखेगा, लेकिन आप चाहते हैं कि डायरेक्ट यहाँ दिखे, तो उसी कमेंट वाले ऑप्शन में आएंगे। यहाँ से शो कमेंट देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे ना तो आपको देखिएगा यहाँ से दोनों कमेंट, मतलब जितना कमेंट लगाया रहिएगा अब ये शो करने लगेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि शो ना हो, हाइड रहे, कुछ इस प्रकार से सिंबल में दिखे, तो वापस क्लिक कर देंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा। आगे देखेंगे तो एक प्रीवियस और नेक्स्ट दिया गया। ये क्या है, मान लीजिए कि बहुत सारा कमेंट लगाए हुए हैं, तो एक एक करके आप यहाँ से प्रीवियस पीछे की ओर आ सकते हैं। जैसे इस कमेंट से इस कमेंट पर हम आ गए, या नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा अगले कमेंट पर ये चला गया। तो यहीं सिंपली दिया गया था। अब बात करते हैं कि मान लीजिए कमेंट हमें अब नहीं रखना है, जैसे कमेंट का अब यूज हो गया, अब नहीं रखना है, हटाना है, तो इसमें आपको डिलीट देखने के लिए मिलेगा। इस ऑप्शन में आ जाना है। डिलीट करके हम एक एक करके कर सकते हैं। और नीचे देखेंगे तो डिलीट ऑल कमेंट इन डॉक्यूमेंट देखने के लिए मिल रहा होगा, तो हमें ऑल डिलीट करना है, तो इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करेंगे तो जितना भी कमेंट लगाए रहेंगे सब हट जाएगा। तो चलिए आप ये भी ऑप्शन समझ गए होइएगा। अब आगे बढ़ते हैं और आगे एक हम बढ़िया चीज़ आपको बतलाते हैं। इसमें एक ऑप्शन जो दिया गया बहुत बढ़िया है,
है क्या कि मान लीजिए कि हमने यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट में कोई भी चीज़ टाइप किए, टाइप करने के बाद ठीक है हम इसमें किसी को दे रहे हैं कोई चीज़ चेंज करने के लिए, लेकिन वो क्या क्या चेंज किया हमें भी पता चलना चाहिए, मतलब वो ट्रैक हो जाना चाहिए कि उसने क्या क्या चेंज किया। तो वो चीज़ ट्रैकिंग करने के लिए आपको एक ऑप्शन यहाँ देखने के लिए मिल रहा होगा, ट्रैकिंग। नाम ही से स्पष्ट है कि ट्रैक करेगा कि आप उसने क्या क्या चीज़ चेंज किया। तो ये ट्रैकिंग ऑप्शन और यहाँ आपको एक मार्कअप देखने के लिए मिल रहा होगा, ये सभी ऑप्शन एक दूसरे के साथ आपस में मिलकर काम करते हैं। तो चलिए ये कैसे होता है आपको बतलाते हैं, ठीक है। रेडी आप लोग? चलिए करना क्या है कि सबसे पहले यहाँ से ट्रैकिंग ऑप्शन में आएंगे। तो ट्रैकिंग ऑप्शन में जैसे ही आएंगे ना, तो यहाँ पे आपको ये सभी ऑप्शंस देखने के लिए मिल रहा होगा, जैसे कि देखिए ट्रैक चेंज, एक्सेप्ट, रिजेक्ट, प्रीवियस और नेक्स्ट। तो पहले आप समझिए कि ट्रैक कैसे होता है। और जो चीज़ हम ट्रैकिंग किए रहेंगे, मान लीजिए जिसे हम दिए चेंज करने के लिए उसने क्या क्या चेंज किया, तो इस ऑप्शन से ट्रैक हो जाएगा। अब हमें अगला बारी रहता है कि वो जो चेंज किया है उसे रखना या नहीं रखना। रखना रहेगा तो एक्सेप्ट करेंगे, नहीं रखना रहेगा तो रिजेक्ट करेंगे। और इससे चेक किया जाता है, जैसे अभी कमेंट में प्रीवियस और नेक्स्ट करके चेक कर रहे थे ना, उसी प्रकार इससे चेक किया जाता है। तो चलिए हम यहाँ से ट्रैकिंग ऑन करते थे। ट्रैकिंग ऑन करने के लिए या तो आप यहाँ क्लिक कर लीजिए या यहाँ डायरेक्ट क्लिक कर सकते थे। तो हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक कर देंगे तो देखिए ये इस प्रकार से सिलेक्ट आपको दिखना चाहिए, ये सिलेक्टेड दिख रहा है। अब आ जाएंगे। अब आने के बाद इसमें कोई भी चीज़ वो चेंज करेगा तो हमें पता चल जाएगा। कैसे चलेगा, मान लीजिए आपको दिखलाते हैं। हम यहाँ आ गए और यहाँ आने के बाद ये जो वीडियो लिखा हुआ आपको देखने के लिए मिल रहा होगा, इसे कर लिए सेलेक्ट। और सेलेक्ट करने के बाद हम कर दिए यहाँ से डिलीट। जैसे डिलीट किए हैं तो देखिएगा यहाँ से लेफ्ट साइड में एक रेड कलर का इंडिकेट करने लगा कि यहाँ पे कुछ चेंज किया गया। इसने मतलब ये ट्रैक का इंडिकेट होता है। और इस इंडिकेट से आप पता मतलब आप समझ जाइएगा, कभी भी ऐसा देखने के लिए मिले तो ट्रैकिंग ऑप्शन यहाँ पे लगाया गया हुआ है। अब देखिए आगे अगर वो कोई भी चेंज करता है उसमें भी आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पे 1 को सिलेक्ट कर लिया या फर्स्ट वाले को सिलेक्ट कर दे, सबसे बढ़िया रहेगा। 2 को हमने सेलेक्ट कर लिया, करने के बाद एक मिनट, जैसे हम 2 को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए तो यहाँ देखिए यहीं से हम बोल्ड कर लेते हैं इसको, और यहाँ से हम कुछ साइज जो है इंक्रीज कर देते हैं। तो जैसे हमने ये चीज़ चेंज किया ना, तो आप देखिएगा यहाँ भी ये ट्रैकिंग लग गया। तो जहाँ जहाँ कोई भी चीज़ चेंज करेंगे ट्रैकिंग हो जाएगा। मान लीजिए हम यहाँ पे आ गए नीचे की ओर और ये पूरे पैराग्राफ के साथ कुछ चीज़ चेंज करना चाह रहे हैं, सिंपली खाली बोल्ड कर देते हैं। तो हमने बोल्ड किया तो देखिए यहाँ भी ट्रैक आ गया। तो ये हो गया। तो ये ट्रैकिंग का रूल है कि आपको पता चल जाएगा। अब क्या है कि उसने कैसे क्या चीज़ किया, जैसे कि देखिए ये तो पता चल रहा है कि हाँ ट्रू और ये चीज़ यहाँ से बोल्ड किया गया, लेकिन उसने कुछ डिलीट कर दिया वो आपको पता नहीं चल रहा है। तो ये ट्रैक कर चुका है। अब कैसे देखेंगे उसे आप समझिए। तो उसके लिए आ जाएंगे यहाँ से मार्कअप में देखने के लिए आपको मिलेगा। उससे पहले हम क्या करते हैं कि अब हमें आगे ट्रैकिंग नहीं करना है तो ट्रैकिंग में आ जाएंगे और यहाँ से वापस क्लिक कर देंगे तो स्टॉप ट्रैकिंग हो गया, यानी कि ट्रैकिंग अब स्टॉप हो गया। अब आगे ट्रैक नहीं करेगा। अब आपको हम बताएंगे कि इसमें क्या क्या ट्रैक किया गया है। तो उसे आपको चेक करने के लिए आना है मार्कअप में। मार्कअप में आने के बाद सबसे पहले एक देखिएगा यहाँ से आपको मिलेगा रिव्यू पैन, इस पर क्लिक करेंगे तो 2 देखिएगा, एक है वर्टिकल तो यहाँ पे आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करेंगे तो नीचे आ जाएगा। नाम से स्पष्ट है। तो देखिए जैसे वर्टिकल पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा होगा। और देखिए इसमें पूरा चीज़ डिटेल दे रहा है कि वीडियो की इन्हें डिलीट किया है। उसके बाद जो है अगला जो है ना यहाँ पे 18 जो है साइज़ को इंक्रीज किया गया, बोल्ड किया गया, इसी प्रकार से यहाँ पे दे दिया। ठीक है, दे दिया ना सारा चीज़। अब देखिए मान लीजिए कि हमें किसी को छुपाना रहता है तो यहाँ से उसको हटा भी सकते थे। जैसे इसमें से अगर फॉर्मेटिंग यहाँ से हटा दिए तो देखिए यहाँ से जो चीज़ फॉर्मेटिंग किए थे वो हट गया। अगर उसे शो कराना, जैसे कभी कभी अगर आपका शो ना हो तो समझिएगा ये ऑप्शन हाइड होगा, यहाँ वापस क्लिक करेंगे तो ये पूरा चीज़ शो करने लगेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये पूरा हो गया, सिंपली था, ऐसे कर लेना आपको। आने के बाद अब यहाँ पे बारी है कि इसमें क्या चीज़ रखना है नहीं रखना है। तो जैसे देखिए पहला यहाँ से ट्रैकिंग पे क्लिक करेंगे। ठीक है, पहला ट्रैकिंग पे क्लिक किए, आने के बाद उन्होंने वीडियो डिलीट किया तो हम मतलब कि नहीं वापस लाना चाह रहे हैं तो रिजेक्ट कर देंगे। तो यहाँ आने के बाद हम रिजेक्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे रिजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे वीडियो वापस आ गया। ठीक है, उसी प्रकार से अगला जो था इसको हम क्या करना चाह रहे हैं कि यहाँ पे अगला जो है यहाँ पे जो है इसमें जो भी चेंज किया गया है उसे हम रखना चाह रहे हैं। तो यहाँ आने के बाद ट्रैकिंग में आ जाएंगे और एक्सेप्ट कर देंगे। ये वाला सिलेक्टेड हो गया। अब एक्सेप्ट पे क्लिक किए,
ठीक है, ये एक्सेप्टेड हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, फिर से अगला जो ये सेलेक्ट हुआ है हम इसे भी रखना चाह रहे हैं तो एक्सेप्ट कर देंगे, और नहीं रखना चाह रहे हैं तो अभी जस्ट बताया कि रिजेक्ट कर देंगे। मान लो हम रिजेक्ट कर देते हैं तो रिजेक्ट कर दिए तो वो जो चेंज किया था वो यहाँ से हट गया। ठीक है, जैसे देखिए ये नॉर्मल हो गया। तो अगर पूरा चीज़ यहाँ से आप सोल्व कर लीजिएगा तो ये रिवीजन 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे समझ गए कि ट्रैकिंग कैसे करना है और उसे चेक भी कैसे करना है। दोनों ऑप्शन यहाँ पे क्लियर हो चुका है, तो आप अच्छे से समझ गए होइएगा, ये कंप्लीट है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे की बात करें तो जैसे मान लीजिए कि MS वर्ड में आपने कोई फाइल बना लिया, तो हम क्या करते हैं कि MS वर्ड को फाइल बनाने के बाद जब सेव करते हैं तो होल डॉक्यूमेंट में पासवर्ड लगा देते हैं। उसके लिए क्या करते हैं पता है, फाइल में आते हैं, फाइल में आने के बाद क्या करते हैं, इन्फो में जाते हैं, इन्फो में जाने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट कर देते हैं, सबको पता है। लेकिन हम यहाँ पे ये दूसरा चीज़ करना चाह रहे हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति बैठे और इस फाइल को ओपन करने के बाद इसमें कोई चीज़ ना टाइप कर पाए, ना कोई चीज़ फॉर्मेटिंग कर पाए, मतलब कोई चेंज वो नहीं कर पाए, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए आपको रिव्यू टैब में आएंगे तो ही आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा प्रोटेक्ट। ठीक है, इस प्रोटेक्ट पे आपको क्लिक करना है तो एक देखने के लिए मिलेगा रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे ना तो आपको राइट साइड में यहाँ पे इस प्रकार से ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली इस वाले पर भी क्लिक कर लेना है और इस वाले बॉक्स को भी टिक लगा लेना है। दोनों देखिए नाम से स्पष्ट है, फॉर्मेटिंग के लिए है और एडिटिंग के लिए। हम दोनों यहाँ से क्या करना चाह रहे हैं तो रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हैं। हो गया, नीचे आएंगे ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा यस स्टार्ट, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे डायलॉग बॉक्स आ जाएगा आपके सामने, देखने के लिए मिल रहा होगा। इसमें सिंपली जो भी पासपोर्ट आप देना चाहते हैं इंटर करेंगे, फिर से री इंटर करेंगे, कंफर्म कर दिए और ओके पे क्लिक कर दिए। अब इसमें पासपोर्ट लग गया। अब कोई भी चीज़ आप चेंज करके देख लीजिए, जिसमें चेंज नहीं होने वाला, यहाँ तक कि जैसे मान लो हमने कहीं भी यहाँ पे क्लिक कर दिया, कुछ लिखना चाह रहा है, सीधा मैसेज करेगा राइट साइड में यहाँ से रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, यानी कि हम एडिटिंग यहाँ पे आप नहीं कर सकते हैं, यहाँ से पासपोर्ट प्रोटेक्ट कर दिया गया है। आएंगे अगर होम मेनू में आते हैं, जैसे देख लीजिए आप, हम आ गए होम मेनू में, तो यहाँ पे पूरा ऑप्शन हाइड हो गया हुआ है, मतलब कोई काम नहीं किया जा सकता है। अगर इंसर्ट मेनू चेक किया जाए तो इंसर्ट मेनू भी चेक करेंगे ना तो आपको देखिए देखने के लिए मिल रहा होगा पूरा ऑप्शन हाइड हो गया। इस प्रकार से आप सभी मेनू को चेक कीजिएगा ना बारी बारी से, तो सबका ऑप्शन हाइड हो गया होगा। ठीक है, और वापस लाने के लिए क्या करना होगा तो पता है, पासवर्ड हटा दीजिए, सही हो जाएगा। तो उसके लिए सिंपली आ जाएंगे प्रोटेक्ट में, आने के बाद रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग पे क्लिक कर देंगे। इसमें नीचे आएंगे तो देखने के लिए मिलेगा स्टॉप प्रोटेक्शन, जहाँ पे हमको लगाने के लिए मिल रहा था वहीं पे स्टॉप प्रोटेक्शन देखने के लिए मिल रहा है। इसमें पासवर्ड फिल कीजिए, वापस ओके पे क्लिक कर दीजिए, हो गया। अब सब चीज़ सही हो गया। अब कहीं भी आप कुछ भी टाइप कीजिए, कंप्लीट है। और होम मेनू में भी अगर आप देख लीजिए एक बार तो देखिए पूरा यहाँ पे एडिटिंग का ऑप्शन ओपन हो गया हुआ है। तो ये ऑप्शन था कि MS वर्ड में इस प्रकार से पेज में कोई भी एडिटिंग ना कर पाए उसके लिए कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। तो रिव्यू टैब इस प्रकार से पूरा कंप्लीट हो गया। इसमें आने वाले सभी ऑप्शन का यूज़ हम बता दिए। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला टैब सीखते हैं व्यू टैब के बारे में। ये 5 मिनट में ही कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन सब जो है ना ज़्यादा चीज़ मतलब डायरेक्ट दिखाने के लिए, नाम से स्पष्ट है व्यू टैब मतलब व्यू करना, डॉक्यूमेंट को देखना। तो चलिए रेडी है आप लोग। अब देखिए व्यू टैब में आएंगे तो यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा पहला ऑप्शन व्यू, जिसमें आपको इतने प्रकार का जो टाइप देख रहा है ये सभी टाइप से अलग अलग टाइप में डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं। जैसे जब MS वर्ड ओपन करते हैं ना तो पहले से प्रिंट लेआउट में रहता है। देखिए ये जो आपका पेज देखने को मिलता है इसे प्रिंट लेआउट कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जब हम MS वर्ड को ओपन करते हैं तो डिफ़ॉल्ट रूप से हमारा पेज जो है किस लेआउट में या किस व्यू में होता है, ऐसे पूछ देगा। तो आपको बताना है कि प्रिंट लेआउट में होता है। अब फर्स्ट ऑप्शन जो दिया गया है रीड मोड, इस पर क्लिक करेंगे तो यह हमारा स्क्रीन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा और यहाँ से हम सिर्फ रीडिंग कर सकते हैं, इसी का नाम था रीड मोड। ठीक है, अब इसे बाहर आने के लिए कीबोर्ड में एक ऊपर में बटन होगा ESC, आप ESC बटन प्रेस कीजिए, आप इससे बाहर आ जाएंगे, वापस प्रिंट लेआउट में हो जाएगा। वेव लेआउट में करेंगे तो ये सब लेआउट है, जैसे देखिए वेव लेआउट में करेंगे तो फिर अब वेव लेआउट में व्यू हो जाएगा। तो यही बात है व्यू में दिए गए ऑप्शन का, कंप्लीट होगा। बाकी बात आप आउटलाइन ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे तो उस हिसाब से आपको देखने के लिए मिल जाएगा।
आगे हम बढ़ जाए, आगे देखेंगे तो अगला है यहाँ से वर्टिकल। वर्टिकल जैसे अभी पेज जो आपको देखने के लिए मिल रहा है ये आपको वर्टिकल दिख रहा है, और उसके बाद साइड बाय साइड पे क्लिक करेंगे तो एक यहाँ पे दिखेगा और एक आपको राइट साइड में दिखेगा। जैसे कैसे, अभी मेरे पास एक ही पेज है तो यहाँ पे अभी एक ही देखने के लिए मिल रहा है, हम यहाँ से एक नेक्स्ट पेज मतलब कि ब्लैंक पेज राइट साइड में इंसर्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे लास्ट पे यहाँ पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद ब्लैंक पेज लाने के लिए पता है कि कंट्रोल एंटर प्रेस कर देते हैं तो ये आ जाता है। तो देखिए इसके मतलब हाँ साइड बाई साइड टू साइड मतलब साइड में आ गया है। अगर हम वापस वर्टिकल क्लिक कर दे तो ये सिंगल सिंगल इस प्रकार से आपको दिखने लगेगा। क्लियर होगा। अब आगे देखते हैं, अगला है यहाँ से रूलर। तो इस रूलर से हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे वापस, अभी टिक है तो ये क्या हाइड हो जाएगा, तो इसके ऊपर जो यहाँ से आपको बताता रहता है पेज के बारे में मार्जिन, ये रूलर हट जाएगा। वापस क्लिक कर देंगे तो ये रूलर आ जाएगा और यहाँ से आपको बताएगा कि आपका पेज मार्जिन कहाँ से कहाँ तक है। तो अगर आपका हट गया होगा तो व्यू टैब में आकर यहाँ से लगा लेंगे। ठीक है, ग्रिड लाइन पे क्लिक करेंगे तो पेज में बस कुछ इस प्रकार से ग्रिड लाइन आ जाते हैं, और हटाने के लिए वापस क्लिक कर दीजिए, हट जाएगा। नेविगेशन पेन पे क्लिक करेंगे तो राइट साइड में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलेगा, जैसे इसका हेडिंग, इसका पेज, जैसे अभी 2 पेज है और पेज रहा तो यहाँ दिखा देता, और रिजल्ट में आपको कुछ इस प्रकार से दिखाएगा, मतलब क्या क्या आप कर रहे हैं। ठीक है, तो अब वापस इसको नेविगेशन को हटाने के लिए यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये भी हाइड हो जाएगा। बात करते हैं आगे जूम का। जूम के बात करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो दिया गया है, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से डायलॉग बॉक्स ओपन होंगे, जहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग पेज का अलग अलग यहाँ से देखिए जूम दे सकते हैं। अब इस वाले बॉक्स में अगर आएंगे तो यहाँ से हम इसे हटा देते हैं, और मान लीजिए हमने 0 टाइप किया। ठीक है, 0 टाइप करने के बाद हम इस ओके पे क्लिक किए। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे तो एक मैसेज करेगा, और उस मैसेज में लिखा हुआ है कि आप बिटवीन 10 and 500, मतलब आपसे अगर पूछा जाए कि MS वर्ड में मिनिमम जूम कितना होता है तो 10 और मैक्सिमम जूम कितने होते हैं तो 500। इस मतलब ऐसे हम लोग पता भी कर सकते हैं। तो चलिए ये कंप्लीट हो गया होगा, इसको ओके करते हैं और यहाँ से कर देते हैं कैंसिल। उसके बाद ये 100 है तो अभी जो हमारा पेज है वो 100 जूम है। जैसे वापस यहाँ आते हैं, 1 पेज करेंगे तो ऐसे दिखेगा, और मल्टीपल पेज करेंगे तो इस प्रकार से दिखेगा, और पेज वीड कर दिए ना तो क्या होगा, एक पेज कुछ इस प्रकार से बड़ा आपको दिखेगा। और वापस जितना मतलब था वो पहले से कितना रहता है 100% रहता है, तो वापस 100% पे क्लिक कर देना है तो पेज आपका वापस ऐसा दिखने लगेगा। तो ये सारा बात था जूम, पेज जूम के लिए। ठीक है, अब आगे देखते अगला है विंडोज़ के बारे में। तो यहाँ पे आएंगे तो अगला जो है न्यू विंडो है। इस न्यू विंडो पे आप क्लिक करेंगे तो अभी जो विंडो है इसका सेम विंडोज़ एक और ओपन हो जाएगा। जैसे अब देखिए इस पर हमने क्लिक कर दिया, क्लिक किए तो देखिए ये ओपन हुआ है ना, तो इसका सेम ओपन हुआ होगा। जैसे हम आते हैं व्यू टैब में, वापस आने के बाद यहाँ से आ जाएंगे स्विच विंडोज़ में, तो देखिए अब आपको यहाँ से 1 और 2 दो देखने के लिए मिल रहा है। और आपको फिर से हम दिखला देते हैं कि अगर हम न्यू विंडो पर क्लिक करते हैं तो देखिए एक नया विंडो सेम टू सेम ओपन हो गया। अब आप व्यू टैब में आने के बाद स्विच विंडोज़ पे देखेंगे तो आपको 3 देखने के लिए मिल रहा होगा, है ना कंप्लीट। चलिए अब अरेंज ऑल है तो इस पर क्लिक करेंगे तो सब एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार से अरेंज हो जाएगा, और भी रहता था सब एक ही बार, मतलब अरेंज ऑल अरेंज हो गया। वापस यहाँ से हम कर देते हैं, एक को मैक्सिमाइज कर लेते हैं। चलिए कर लिए। अब आने के बाद स्प्लिट स्क्रीन पर क्लिक करेंगे तो स्क्रीन को इस बीच में से स्प्लिट कर देगा, मतलब 2 भागों में बांट देगा। इसमें ये आपका उसी सेम चीज़ दिखेगा, ऊपर आएंगे तो फिर सेम चीज़ ऊपर भी दिखेगा। ठीक है, ये कभी कभी ज़रूरत पड़ता है इसलिए दिया गया है। वापस इस पर हटाने के लिए रिमूव स्प्लिट स्क्रीन पर कर देंगे तो हट भी जाएगा। व्यू साइड बाय साइड है तो जैसे अरेंज ऑल पर ऊपर नीचे हुआ तो व्यू साइड बाय साइड आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद स्विच विंडोज़ में आएंगे तो आप ये समझ गए कि इस विंडो, अब ये फ़ायदा कब होता है कि जब आप अलग अलग 2 डॉक्यूमेंट ओपन किए तो यहाँ से जैसे फर्स्ट में, जैसे थर्ड डॉक्यूमेंट पे तो फर्स्ट में जाना चाहते तो डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। अब इसे हम जैसे मैक्सिमाइज करेंगे तो ये भी दिखने लगेगा। ये बात था। अब आगे की बात किया जाए, लास्ट ऑप्शन एक ऑप्शन देखने के लिए मिला जिसका नाम माइक्रोस, जो कि इस व्यू टैब का एक प्रकार का यूजफुल ऑप्शन है, इसलिए चलिए इसे समझ लेते हैं। अब इसे समझने से पहले आपको इस टॉपिक को, मतलब माइक्रोस टॉपिक को, माइक्रोस जो ऑप्शन है इसको एक ऑप्शन से आप रिलेट कर सकते हैं। उसी ऑप्शन से ये मिलता जुलता सेम वर्क करता है। हम सेम बोल दिए, ये सेम वर्क करता है। ठीक है, ये किससे वर्क करता है तो आइए होम टैब में, आप होम टैब में जब आएंगे तो देखने के लिए आपको मिलेगा यहाँ से एक ऑप्शन फॉर्मेट पेंटर। तो पता है भाई फॉर्मेट पेंटर का क्या यूज है बताइए ज़रा। तो हम कोई भी चीज़ फॉर्मेटिंग करते हैं, जैसे वीडियो सेलेक्ट कर लिए, साइज़ हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया, बढ़ाने के बाद हमने फ़ॉन्ट में आ गए,
फ़ॉन्ट में आने के बाद हमने यहाँ से कोई भी एक फ़ॉन्ट जैसे अप्लाई कर दिए। गुड। अप्लाई करने के बाद हम चाहते हैं कि यहाँ जो फॉर्मेटिंग की है वो फॉर्मेटिंग अब किसी दूसरे के साथ हो जाए, तो इस या तो सेलेक्ट कर लीजिए, इसमें क्लिक कर लीजिए। करने के बाद फॉर्मेट पेंटर में आ जाइए। फॉर्मेट पेंटर में आने के बाद हमने इतने के साथ सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दिया। यही काम करता है कौन, तो व्यू टैब में आएंगे तो माइक्रोस। लेकिन थोड़ा सा अंतर है, क्यों? क्योंकि जब दिया गया तो थोड़ा सा डिफरेंट होगा ना, तो सेम काम हो जाएगा, तो फिर इसको देने का क्या मतलब बनता है। तो चलिए बतलाते क्या डिफरेंट है। ये भी सेम फॉर्मेटिंग को कॉपी करता है, किसी दूसरे के साथ भी इसी प्रकार से कन्वर्ट करवाता है जैसे फॉर्मेट पेंटर करवाया है। लेकिन ये करता है क्या कि अगर यहाँ कोई फॉर्मेटिंग कॉपी कर लिए तो एक बार ये कॉपी कर लिए तो इसमें सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद अब मान लीजिए कोई नया डॉक्यूमेंट लिए या कोई डॉक्यूमेंट पहले से सेव किया उसमें गए और उसमें अभी जो फॉर्मेटिंग यहाँ से बनाए हैं वो फॉर्मेटिंग जो रिकॉर्ड की है उसमें जाकर अप्लाई करना चाहते हैं, तो किसी भी डॉक्यूमेंट में जाकर इस माइक्रोस में रिकॉर्ड रहेगा और अप्लाई करेंगे तो सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगा। लेकिन फॉर्मेट पेंटर में क्या होता है कि आप जिस डॉक्यूमेंट में उसी में सिर्फ कर सकते हैं। यही डिफरेंट दोनों में है। तो आपको समझ में आ गया होगा, तो चलिए यूज़ भी करना सिखा देते हैं। तो उसके लिए आ जाएंगे यहाँ से माइक्रोस में। माइक्रोस में आने के बाद आपको देखने के लिए मिलेगा तीन ऑप्शन है, व्यू माइक्रोस, रिकॉर्ड और पॉज, मतलब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो रोकने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले व्यू में आएंगे तो देखिएगा इसमें हम कभी भी एक रिकॉर्ड बनाए हुए जो पहले से है तो हम इसे डिलीट कर देते हैं। आपको न्यू रिकॉर्ड दिखलाते हैं तो डिलीट कर दिए यहाँ से, और इस प्रकार से आप में अगर नहीं रहेगा तो इस प्रकार से आपको ब्लैंक दिखेगा। ठीक है, अब ये यहाँ पे जो भी रिकॉर्डिंग करेंगे यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। जैसे पहले से मेरा था तो दिखा रहा था, अगर नहीं रहता तो इस प्रकार से ब्लैंक दिखा था। समझ गए? तो इसे हम कर देते हैं अब क्लोज करने के बाद अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के लिए यहाँ से रिकॉर्ड माइक्रोस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने से पहले हम जिस वर्ड को कुछ फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं उस वर्ड को कर लेंगे सेलेक्ट। जैसे कि हमने यहाँ से इस वेन को कर लिया सेलेक्ट करने के बाद आ गए माइक्रोस में। जस्ट उसके बाद आपको यहाँ से रिकॉर्ड माइक्रोस पे क्लिक कर देना है। अब ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। आपको इसमें करना क्या है, डायरेक्ट नीचे आ जाना है और यहाँ से आपको ओके पे क्लिक कर लेना है। उससे पहले एक चीज़ बतला दें कि अगर आप यहाँ से जैसे नेम चेंज करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आप चेंज करके रख सकते हैं। जैसे ये माइक्रोस 1 है ना, माइक्रो 1 है, हम यहाँ से M1 रख लेते हैं। ठीक है, M1 कर दिए, हो गया। और ओके पे क्लिक, सिंपली इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं लेंगे, ओके पे आपको क्लिक कर देना। ये एक अच्छा तरीका है, हम इसलिए आपको सिंपल तरीका बता रहे हैं। ठीक है, अब ये हो गया। अब हम जिसे सेलेक्ट किए थे उसमें कुछ फॉर्मेटिंग करते थे। देखिए जैसे किया है ना, तो आप देखिए इस कर्सर के साथ इस प्रकार का इमोजी आ रहा है, ये बता रहा है माइक्रोस का सिंबल कि यहाँ पे माइक्रोस का रिकॉर्ड होना चालू हो गया है। तो हम जैसे होम में आएंगे, होम में आने के बाद हम सिंपली यहाँ से कुछ साइज़ इंक्रीज कर लेते हैं और एक फ़ॉन्ट यहाँ से दूसरा कोई नया फ़ॉन्ट चेंज कर देते हैं। इसमें हमने ये फ़ॉन्ट लगा दिया। अब यहाँ पे ये सारा रिकॉर्ड हो गया। इतना ही रहने देते हैं, बाकी बात और भी आप कर सकते हैं। तो उसके लिए आते हैं, आप वापस व्यू में आ जाते हैं, क्योंकि स्टॉप करना है तो माइक्रोस में आ जाएंगे और यहाँ से स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर देंगे। जैसे स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से अब ये हमारा रिकॉर्डिंग होना स्टॉप हो जाएगा और ये रिकॉर्ड हो चुका होगा। देखने के लिए आप आइए व्यू माइक्रोस में, यहाँ पे देखेंगे तो देखिए यहाँ जिस नाम से बनाए थे आ गया। अब देखिए आपको जिसके साथ अप्लाई करना है, जैसे हमने इस पूरा लाइन के साथ अप्लाई करना चाहते हैं तो सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद माइक्रोस में आ जाएंगे, व्यू माइक्रोस पे क्लिक करेंगे और यहाँ आने के बाद सिंपली आपको और भी रहेगा तो यहाँ से देख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए और भी आप रिकॉर्ड किए तो यहाँ नाम आपको दिखेगा। अभी मेरे पास सिंगल था, सिंगल दिखाई दे रहा। सेलेक्ट करेंगे, रन पे क्लिक कर देंगे तो देखिएगा वो सेम फॉर्मेटिंग हो गया। तो ये तो हो गया कंप्लीटेड। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और आपको बता दें कि एक नया डॉक्यूमेंट लेते हैं, सबको यहाँ से क्लोज कर देते हैं ऑल डॉक्यूमेंट को, और उसमें चल के देखते हैं कि अभी जो रिकॉर्ड किया वहाँ ये फॉर्मेटिंग अप्लाई हो रहा है कि नहीं। तो चलिए करते हैं इसे। सबसे पहले क्लोज, इसको भी कर दिए, यहाँ से इसको भी कर दिए, इसको भी यहाँ से हमने क्लोज कर दिया। अब देखेंगे मेरे टास्क बार में सारा का सारा क्लोज हो चुका है। अब एक न्यू यहाँ से MS वर्ड को कर लेते हैं ओपन, तो हमने यहाँ से टाइप कर लिया और इस प्रकार से क्लिक कर दिए। चलिए, तो इस प्रकार से हम एक नया डॉक्यूमेंट ओपन किए जिसमें कोई भी चीज़ टाइप नहीं है और हम वो माइक्रोस में जो रिकॉर्ड किए थे वो हमें देखने के लिए मिलता है कि नहीं। उसके लिए आएंगे सीधे व्यू टैब में। व्यू टैब में आने के बाद माइक्रोस में आएंगे और व्यू माइक्रोस पे क्लिक करेंगे तो देखिए वहाँ जो रिकॉर्ड किए थे दिखने के लिए आपको मिल रहा होगा। अब आप अप्लाई करके भी देख लीजिए। तो उसके लिए हम जैसे यहाँ पे अपने क्लास का नाम लिखते हैं, है ना,
ठीक है, तो हमने टाइप कर दिया और इसमें हम अप्लाई करना चाह रहे हो पूरा, तो सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद माइक्रोस में आ जाएंगे। आने के बाद यहाँ से व्यू माइक्रोस में चलेंगे, सिलेक्ट करेंगे, रन पे क्लिक कर देंगे, तो देखिएगा वहाँ का फॉर्मेटिंग यहाँ भी अप्लाई हो गया है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे व्यू टैब का भी पूरा ऑप्शन कंप्लीट कर लिया और रिव्यू टैब का भी पूरा ऑप्शन कंप्लीट कर लिए। तो यहाँ पे MS वर्ड में जितने भी ऑप्शन दिए गए थे, जितने भी मेनू दिए गए थे, सभी मेनू एक एक करके समझा दिए, सबका आपको यहाँ से प्रैक्टिस भी करवा दिए। तो ये पूरा हमारा MS वर्ड पार्ट 1 से लेके पार्ट 17 तक कंप्लीट हो गया। आप लोग बताइए कि ये पूरा पार्ट आपको MS वर्ड का कैसा लगा। और अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे और आगे अब नेक्स्ट क्लास आपके साथ आने वाला है। यहाँ पे हम लोग सीखने वाले MS एक्सेल। तो आपके साथ अगर कोई भी और भी जो आपके दोस्त हो या भी आपके साथ जो भी MS एक्सेल सीखना चाह रहे हो, तो MS एक्सेल की क्लास में हम लोग अब नेक्स्ट क्लास के साथ जुड़ेंगे। तो ये आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अब आप लोग रेडी हो जाइए अगले क्लास से MS एक्सेल सीखने के लिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं MS एक्सेल के क्लास के साथ। जय हिंद।